नूरी बरसात के लिए, जीवों के पार उतारे के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए एक युक्ति लेके आए, एक तरीका बताने आए। तो इस संसार में आदिकाल से ही राम नाम चलता, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब नाम का चलता आया। उसके लाखों करोड़ों नाम बताए और सभी ने उन पे अपना अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर लिया। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई राम के नाम पे, परमात्मा गॉड खुदा रब के नाम पे। जबकि ये अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब जो बने हैं, ये भाषा अलग होने की वजह से अलग अलग भाषा है। संतों का लिखने का अंदाज अलग अलग होता है उस वजह से। लेकिन कहीं भी धर्मों में कोई द्वैष द्वेष नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई पाखंड करे, कोई ढोंग करे तो बात अलग है। तो हर धर्म, हर मजहब में एक ही संदेश है, ईश्वर को पाना है और उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कमाना है। निस्वार्थ, बेगर्ज सबसे प्यार रखो। अपने अंदर कभी नफरत ना आने दो। ईर्ष्या, नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। और कोयला जल भयो राख, ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, ना कोयला भयो ना राख। लकड़ी जलती है, उसके कोयले बन जाते हैं। कोयलों को जलाओ तो राख यानी खत्म हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है ना राख, बल्कि ताउम्र सुलगता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष अपने अंदर आने ना दो। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। ये मूल मंत्र अगर जीव जिंदगी में अपना ले तो उसको ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाए। नफरत क्यों करता है इंसान? क्यों नहीं आपस में बेगर्ज मोहब्बत करता? चंद नोटों के सिक्के के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। इंसान गुलाम बन जाता है, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। उसका दीन, ईमान, मजहब सब खत्म हो जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये नोटों के सिक्के, ये माया जिस तरह से वृक्ष की छाया है, बादलों की छाया है, उस तरह है। हमेशा एक जगह नहीं रहती। बड़े धनवान आए, उनके नाम का डंका बजा, उनके नाम का सिक्का चला, लेकिन आने वाली उनकी पीढ़ियों का कोई नाम नहीं जानता। और आज उनकी पीढ़ियां कहाँ हैं, किधर गई, पता ही कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि दौलत कमाओ ना, जीने के लिए कमाओ। अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो सारी उम्र कोलू वाला बैल बने रहोगे। पहले गन्ना, जैसे यहाँ ईख है, उसका रस निकालते, आज भी शायद झोटा बुगी वगैरह लगाते होंगे कई जगह गरीब किसान। या सरसों का तेल जो होता उसको बनाया जाता, सरसों डाली जाती, उसकी खड़ बनती, तो वो कोहलू पे बैल चला करते। बैल चलते या ऊंट चला करते, अलग अलग इलाका है अपने अपने हिसाब से। तो उनकी आंखों में यूं ऐसे पर्दे से लगा देते साइडों में कि ताकि सीधा ही देख सके, यूं इधर उधर ना देखे। तो बस बेचारे की यही जिंदगी, एक ही दायरे में यूं घूमते रहना प्रकार की तरह सारी जिंदगी। तो ऐसे ही जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य माया बन जाता है, वो सारी जिंदगी यूं ही कोलू वाले बैल की तरह ईश्वर को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तमाम कौल इकरार जो गर्भ में किए। तो
इनसे बचने के लिए सत्संग में आना, सुन के अमल कमाना अति जरूरी है। सत्संग में आओ, राम नाम का जाप करो और करवाओ। इंसान जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया है, पूछने वाले के अंदर मरोड़ उठ जाती है, उसे तकलीफ होती है, हे भगवान मैं तो दुखी, मैंने जिससे हाथ मिलाया वो इतना सुखी, इसके आग लगा दे, इसको बर्बाद कर दे, मैं भूखा रह लूंगा। और सामने वाला कह दे यार बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो मुंह तो वैसा करेगा उसके साथ, अच्छा यार कोई मालिक से करे दुआ, मेहनत करना, अंदर लड्डू फूटते, मजा आ गया, अच्छा ये दुखी है, यही चाहिए था, बहुत गर्दन ऊंची कर कर चलता था। तो ऐसा कलयुग है, लोग किसी को सुखी दे के खुश नहीं होते, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आज ज्यादातर दुख का कारण ये है, फला आदमी सुखी क्यों है, खुद को जो मिलता है उसको भूल जाता है, पर पड़ोसी के चवारा क्यों बन गया। खुद के पास कार है, पड़ोसी के पास साइकिल था, खुद की कार नहीं दिखती, उसको स्कूटर क्यों मिला, साइकिल से स्कूटर पे कैसे आ गया। आपस में और पूछो भाई तेरा सुमरन कैसा चलता है, तेरा राम से प्यार कैसा है, सतगुरु से प्यार कैसा है, भक्ति कैसे चल रही है, इसमें कोई ईर्ष्या नफरत नहीं होगी, बल्कि उसको खुद को करना पड़ेगा कि यार मैं भी करूं, ताकि बताने वाला बनूं कि मेरा भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए जब भी मिलो नारा लगाओ, क्योंकि रूहानियत में झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता से कोई किसी को नारा लगाता है, ये तो नहीं है कि आप नीचे झुक जाओ, पर फिर भी एक अदब है, हमारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। दीनता, नम्रता, एक दूसरे से दुख दर्द पूछो, परेशानी में देख के किसी को हंसो ना, बल्कि उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। एक लास्ट में आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार आपको सुनाई कि एक मंदिर में पूजा हो रही थी, लोग मस्ती से गा रहे थे, बरसात आ गई बाहर, मंदिर खूबसूरत था, संगे मरमर, खूबसूरत पत्थर मार्बल कुछ भी कहें लगा हुआ था। एक दो अंदर आए, उन्होंने देखा, जो हेड होते हैं आप समझते हैं, पुजारी साहबान या जो भी, उन्होंने देखा कि है ये तो मंदिर खराब कर रहे हैं, उन्होंने ताला लगा दिया अंदर। अब लोग श्रद्धावान थे, कुछ आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, पास में ही एक स्नान घर था, तो एक सज्जन वहां रुक गया, आवाजें आ रही थी, वहीं अपनी देवता की या मालिक की आरती करने लगा। दूसरा आया, उसने पहले ही आवाज दे दी, आजा मेरे पास आजा, वो वहां आ गया। चार लोग खड़ने की जगह से चार आ गए, तो पांचवा आ गया, उसको भी उन्होंने बुला लिया कि आजा भाई जैसे तैसे। पांच टाइट खड़े हो गए, लोग आते रहे, 6 7 8 9 10। उन्होंने क्या किया पांचों ने कि यार इनको भी खड़े करना, बरसात मूसलाधार है, सर्दी का मौसम, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने हाथों पे बिठा लिया, और पांचों को बड़ा ही टाइट जगह पर वो मस्ती में लगे रहे। कहते हैं उस मंदिर से वो मूर्ति चल पड़ी, उनके देखते ही देखते गायब हो गई और स्नान घर में आके प्रकट हो गई। वो दर्शन करने लगे, मालो माल खुशियों से लबरेज हो गए कि असल में नूरी नजर आ रहा है नजारा। और जो अंदर वाले थे उनके दिए से बुझ गए। ये क्या हो गया भाई, बाहर दौड़े, मूर्ति भाग गिर गई। दरवाजे खोले, देखा रोशनी ही रोशनी स्नान घर में, वहां तो बड़ी रोशनी हो रही है। देखा तो वहां नजारे लूट रहे हैं लोग। तो आवाज आई कि आप अंदर ही रहो, पत्थरों से मत्था मारते रहो, जिसको भावना है भगवान उसी को दर्शन दिया करते हैं। सो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुद गर्ज नहीं। आदमी रूहानियत में माला माल हो जाता है अगर उसके अंदर दूसरों के दुख दर्द की भी भावना हो। यार ये दुखी है, ये परेशान है, इसको बताऊं कि राम का नाम जप, इसको बताऊं कि सत्संग में आ, अरे नाम ले ले, ताकि उसके अंदर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और उसकी दूर होंगी, आपके
अंत्यकरण में मालिक का नूरी स्वरूप हो सकता है, पता नहीं कब प्रकट हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत की भावना रखना चाहिए। ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष को जड़ से मिटा डालो सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये बुरी बला है, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। कि रुई में आग लपेट के हाथ में बंद कर लो मुट्ठी में, कि मेरी मुट्ठी को कुछ नहीं होगा। कितनी की देर वो अंगार को रोकेगी रुई? आखिर रुई ने जल जाना है और हाथ ने खत्म हो जाना है, जल जाना है। उसी तरह आपके अंदर अहंकार, खुदी, नफरत है, उसको निकाल डालो, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति रखनी है भावना तो निस्वार्थ भावना का प्यार रखो, मोहब्बत रखो, सबका भला मांगो, सबका भला करो, भगवान जी आपका भला जरूर कर। मनुष्य वो शरीर जिसे परम पिता परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम बनाया है, वो शरीर जिसमें परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु की भक्ति इबादत करके मनुष्य आवागमन से आजाद हो सकता है, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता और रोग मिटा सकता है और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म कर सकता है। ऐसा शरीर भगवान ने बनाया और ऐसे शरीर में इंसान रूपी जो जीवात्मा आई है, अगर वो मालिक की भक्ति नहीं करती, मालिक का नाम नहीं लेती, तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये सब पशुओं के कार्य हैं और इंसान भी यही कार्य करता है। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन गलत तब है जब यो कार्य करना चाहिए वो कार्य इंसान नहीं करता। और वो कार्य हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है। ईश्वर का नाम जपना, प्रभु के नाम का सुमिरन करना। जब तक इंसान प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेगा, तब तक आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा, दुख, दर्द, मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलेगा और इंसान गमगीन रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो आप अपने अंत्यकरण में देखो, निकालो उस ओंकार की भक्ति जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को खुद बनाया है। वो ओंकार जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी भक्ति देव महादेव सब करते हैं, जिसकी समाधि में देव महादेव सब बैठते हैं, उसकी भक्ति के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है और आपकी भक्ति 100% सफल है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।